तारामंडल की सैर। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ था। आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वो पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारे कम तो कुछ ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में ये सारी बातें आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसे प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा चित्र दिखाई दिया, जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार होता है, उसी प्रकार सूर्य का भी परिवार है। उसमें वो खुद स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर प्रवेश किया गया तारामंडल के अंदर। सूर्य परिवार का मुखिया, सूर्य जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है। गोल छत के नीचे कुर्सियाँ लगी हुई थी। सब लोग बैठ गए। थोड़ी देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर को जाएंगे। गोलेदार छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपने कुर्सियाँ संभाल कर बैठ गया। और ये क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा से चमकता हुआ सूर्य का दर्शन हुआ। पूरे हॉल में रोशनी उभर आई। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी सूर्य को देखते हुए। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं मुख्य सदस्य भी है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह उठी हुई आग की लपटों में दिखाई पड़ती है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूरज कई गुना बड़ी है। अगर हम सूरज की को एक क्रिकेट गेंद की तरह माने तो पृथ्वी जो है एक राई के दाने के बराबर है। अगर सूरज को अगर मान लिया जाए कि वो एक गेंद है, क्रिकेट का गेंद है, तो साइज़ सोचो कितना बड़ा होता है। और राई का दाना का साइज़ कितना होता है? दोनों गोले के शेप में होता है। राई का दाना भी गोले के शेप होता है। इतना छोटा सूरज की कंपेरिजन में जो है हमारी ज़मीन है। ग्रहों का परिचय। सूरज से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला है उभरा। आकाश में सूर्य से छोटा था, आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद ने पिताजी से पूछा, पिताजी यह क्या है जो चमकने लगा है? इतने में कुछ और गोले भी सूरज के आसपास उभरने लगे, चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले की सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें हम ग्रह कहते हैं। हमें इसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। ये सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बना था, बारी बारी सभी ग्रह को दिखाने। उद्घोषक ने बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब 8 ग्रह हैं जो पृथ्वी ने उद्घोषक ने उनको बताया। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस पर गोले पर दिखाई दे रहा है वो सूर्य परिवार का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, इसलिए इसमें अधिक चमक होती है। तीर के निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करती है। उद्घोषक ने बताया कि यह जो मंगल ग्रह है, लाल रंग का होने के कारण इसके ऊपर लाल ग्रह भी इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। गोविंद ने पिताजी से कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा में उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषक ने बताया, सभी ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले की नुमा कुछ आकृति दिखाई दे रही है। उद्घोषक ने बताया कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो इसी की गणना पहले भी ग्रह के रूप में होती थी, अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है। प्लूटो जो है पहले ज़माने में पहले टाइम में उसको ग्रह माना गया था, लेकिन अब फिर से उसको क्या किया गया है, ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया है। उसको अब क्षुद्र ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, कुल कितने हैं? 8 हैं, जो एक निश्चित दूरी बना करके सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से 2 ग्रह जिनकी जो चक्कर है वो उल्टी दिशा में घूमती है। मतलब दो जो चक्कर लगा रहे हैं वो सूरज के उल्टी दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, बाकी 6 जो है एक दिशा में लगा रहे हैं चक्कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन चीज़ों को अच्छे से गौर से देखिए, वीडियो को सुनिए, समझिए और जो लिखा हुआ आ रहा है उसको पढ़ते भी रहिए ताकि आपको कंसंट्रेशन बना रहे। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश के का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह पर तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें कुछ तारे सूरज से भी बड़े होते हैं। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम पर आने में तकरीबन 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक की तारा जो प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। इतना दूर है तारा जो सूरज को 8 मिनट लगते हैं। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। और उसके अलावा जो सबसे नज़दीकी तारा है पृथ्वी के ऊपर, जो हमें आकाश में दिखाई देता है, उस तारे की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी हमारा घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब हम अपनी धरती पर चलते हैं। गोविंद चौंक गया। अरे, यह धरती पर ही तो हम लोग हैं। छतरीनुमा आसमान में गोले की आकृति नुमा कुछ उभरने लगा। इसमें कई रंगों के धब्बे दिख रहे थे। उद्घोषक ने बताया, यह हमारी पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। यही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन मिलता है, जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर जल है एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष की ओर से देखने पर पृथ्वी का रंग जो है वो नीला नज़र आता है। आसमान से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का रंग हमें नीला नज़र आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश के किरणों का परावर्तन होता है और समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है। चूँकि पृथ्वी के 71% भूभाग पर जो है वो जल से घिरा हुआ है, मात्र 29% भाग पर स्थल है। अतएव जलीय भाग की अधिकता होने के कारण प्रकाश के परावर्तन सबसे अधिक जो होता है वो पानी से होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ग्रह है, जो पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, वो आकाश से अंतरिक्ष से देखने पर नीला नज़र आ रहा है। उपग्रहों की सैर। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलीय छत के नीचे ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों इर्द गिर्द कुछ गोलाकार पिंड घूमते हुए नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, ये है चांद। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चांद है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र जो पृथ्वी की परिक्रमा है वो 27 दिनों में और 28 दिन, एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी घूमता है। मतलब चंद्रमा भी 2 तरह की गति होती है, एक उस अपने अक्ष पे घूमता है चंद्रमा, और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है। इसको पूरा करने में उसको 27 दिन लगते हैं और 8 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 27 दिन और 8 घंटे चंद्रमा को ये दूरी पूरी चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर घूमने में, और उसी तरह से ज़मीन के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में भी इसको लगता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म होता है और रात में बहुत अधिक ठंडा होता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रह तो कई उपग्रह हैं, कुछ ग्रह के तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी उपग्रह नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों को भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूरज के प्रकाश में ही चमकते हैं। जैसे चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं, वो सूरज के प्रकाश में ही चमकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसी प्रकार उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार के वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा
कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए। हम सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन चीज़ों को समझना चाहिए और जानना चाहिए। परंपरागत एवं अंधविश्वास से नहीं। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। सभी लोग शो खत्म होने के बाद पृथ्वी जो तारामंडल था उससे बाहर निकलने लगे। इस शो से रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको पता होना चाहिए, अब वो जानते हैं। गोविंद उत्साहपूर्वक कहा, जब मैं नई नई बातें सीख ली, आज मैंने नई नई बातें सीख ली। उसके पिताजी ने कहा, उन्हें कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारे, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे पिंड भी सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ग्रह नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलीयविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। नोट, हाल में अनुसंधान में और खोजों से ये प्लूटो के बारे में पता चला है कि प्लूटो जो है वो ग्रह की सूची से उसको निकाल दिया गया है। पुरानी बुक्स में कहीं कहीं पर प्लूटो को भी ग्रह जैसे लिखा हुआ है, लेकिन अब ग्रह को प्लूटो जो है वो 9 ग्रह माने जाते थे, प्लूटो भी ग्रह था एक, जिसको उस लिस्ट से हटा दिया। कभी कभी आकाश में टूटकर जो कुछ पिंड जो होते हैं वो गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों में से टूट कर गिरते हैं। इनमें से कुछ हल्के पिंड जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूट कर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म हो जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। कई बार ये उल्का पिंड तरह पृथ्वी के पर भी गिर जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। आकाश गंगा, तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा भी हैं। गोविंद ने पूछा, ये आकाशगंगा क्या होता है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य अनगिनत बहुत सारे तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी की तरह की जाती है। एक लंबी पट्टी होती है जिसमें बहुत सारे असंख्य तारे होते हैं, इसे ही आकाश गंगा कहा जाता है। ध्रुव तारा, यह स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तर अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा के किसी भी स्थान पर से देखने पर ध्रुव तारा क्षैतिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षैतिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षैतिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उसी स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा की ज्ञान करवाता रहा है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो ये सूर्य के विभिन्न तारों के समूह के बीच नज़र आते हैं। ऐसे समूह असंख्य की संख्या 12 तारों के कुछ विशेष समूह हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, उसको एक मतलब अलग पैटर्न में, स्पेशल पैटर्न में ये लोग जो तारे हैं वो सजे हुए होते हैं आकाश के अंदर। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। ये कुल 12 हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वो किसी न किसी आकृति की तरह नज़र आते हैं। इन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों के समुदाय हैं, जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इन तारों के समूह को ही क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। सप्तऋषि, तारों का समूह। गोविंद, जब रात में तुमने देखा होगा उत्तर दिशा में, आकाश में उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नज़र आएगा, जिसे सप्तऋषि का नाम दिया जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार हैं: ऋतु, फुलक,
पुलस्त, आरती, वशिष्ठ, अंगीरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसका नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं फुलक को मिलने वाली रेखा उत्तर दिशा में की तरफ सूचक करती है। उत्तर दिशा का सूचक है। ये जो ऋतु और फलक की जो मिलाने वाली रेखा है वो दिखाती है कि उत्तर दिशा किस तरफ है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जब आप तारामंडल जाएंगे तो तारामंडल देखकर आपको अच्छा लगेगा और ये सब जानकारी आप रियल में फील कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे 3D में। शुक्रिया।